राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम करेंगे DBMS PYQ सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा रहेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और जाके मेरे चैनल पे JRF विद AS पे बाकी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हैं। PYQ सीरीज का हमारी ये थर्ड यूनिट चल रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा स्ट्रक्चर के मोस्टली क्वेश्चंस हम कवर अप कर चुके हैं। सिर्फ 2024 और 25 के रहते हैं, वो क्वेश्चंस मैं फुल पेपर के साथ कंप्लीट करूंगी। वो हम पूरे के पूरे पेपर को एक साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले वाले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस हमने मोस्टली डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है DBMS की। तो इसका थर्ड टॉपिक आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर दिस स्कीमा relation is equal to R is equal to S T U V and the dependencies S to T, T to U, U to V and V to R. If R is equal to R1 and R2, be a decomposition such that R1 intersection R2 is not equal to phi, then the decomposition is। वैसे तो आपने देख ही लिया आंसर, बट फिर भी मोस्टली हमने कल नॉर्मलाइजेशन की लास्ट वीडियो जब पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ज्यादातर लॉसलेस और डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगा, 3NF में। ठीक है, और वैसे भी इसको अगर हम सॉल्व करके भी देखेंगे तो S इम्प्लीमेंट कर रहा है T को, T से U हमें मिल रहा है, U से V मिल रहा है और हमें V से S मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इनका क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, इनका अगर सबका क्लोजर निकालेंगे ना, क्लोजर क्या होता है, हमें ये फाइंड आउट करके देखना होता है कि इसके क्लोजर से हमें बाकी सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारे रिलेशन में वो हमें मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो देखो एस का क्लोजर हम निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, एस से हमें एस तो मिल ही जाएगा। ठीक है, एस किसको ड्राइव कर रहा है, टी को कर रहा है। फिर टी से हमें क्या मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, यू से हमें वी मिल जाएगा और वी से हमें क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट एस का क्लोजर ये निकाला मैंने, और उसके बाद टी का क्लोजर निकाला। टी से टी तो मिल ही जाएगा, ठीक है, और टी से फिर यू मिल जाएगा, यू से फिर वी मिल जाएगा, वी से एस मिल जाएगा। आगे चारों के चारों एलिमेंट ऐसे यू और वी का भी हमने क्या निकाल लिया, क्लोजर निकाल लिया। तो जैसे ही हमने चारों का क्लोजर निकाला, हमें हर एक के क्लोजर में क्या मिल रहा है, सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं जो हमारे रिलेशन में है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये किस में होगा, 2NF में होगा। अब जैसे कि हमने देखा है कि राइट हैंड साइड में हर एक डिपेंडेंसी में क्या है, की है अपने आप में। हमारी रिलेशन के अंदर अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी का हम हर एक एलिमेंट का क्लोजर निकाल के देखते हैं और उसमें हमें हर एक रिलेशन का एलिमेंट प्रेजेंट मिल जाता है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं उस रिलेशन के, तो वो हमारी की बन जाती है उस रिलेशन की। तो यहाँ पे तो हर कोई हर एलिमेंट को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, वहां से हमें हर एक एलिमेंट मिल रहा है जो हमारे रिलेशन में था, तो हमारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि 2NF में हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, उसको हम रिमूव करते अगर है तो वो हमारा 2NF हो जाता है। और अगर 3NF होता है तो उसमें या तो हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए सारे के सारे, या फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं उसके अंदर से। तो इसीलिए किस में हो जाएगा हमारा बोथ 3NF एंड 2NF में। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, बोथ इन 2NF एंड 3NF। तो हमें ये क्या करना था, फाइंड आउट करना था इसके अंदर। ये हमारा 2014 का क्वेश्चन है, जून के अंदर पेपर आया था। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। अब इसमें इसने की पूछ ली है इसकी। ठीक है, तो इससे देखो C से हमें F मिल रहा है, E से हमें A मिल रहा है, EC से D मिल रहा है और A से B मिल रहा है। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो हमें ऑप्शन में की बना है हम सीधे उनको उठा लें, नहीं तो हमें सारी की सारी अलग से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसने CD को बोला, तो CD से देखो हमें क्या क्या मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, देखो CD से हमें क्या मिल जाएगा, CD से C और D तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ये इसका वो देख लो, क्लोजर देख लो, CD का क्लोजर क्या आएगा, C और D तो मिल जाएगा हमें। CD से और क्या मिलेगा, F मिल जाएगा एक। ठीक है, 3 एलिमेंट हो गए। अब F से कुछ ड्राइव कर पा रहे हैं, नहीं। C से भी नहीं, C के साथ E है तब हमें D मिल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ओके, उसके बाद
सॉरी, अरे यार क्या है इसका पंगा, इसको रिमूव कर देते हैं। सी डी से तो हमें मिला नहीं, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ईसी, ईसी का क्लोजर देखेंगे तो ईसी से हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा, ई और सी मिल जाएगा, ठीक है। सी से हमें एफ मिल जाएगा। हमें ये देखना है कि कौन सी की से हमें सारे के सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अब सी एफ ई सी हो गया, ई सी से हमें क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, और ई से हमें मिल रहा है ए से मिल जाएगा हमें बी। तो क्या ये हमारे सारे एलिमेंट नहीं होंगे, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें भी हमारे ए बी सी डी ई एफ है, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ई सी ऐसी वैल्यू है हमारी जो कि क्या कर रही है, सारे के सारे एलिमेंट को ड्राइव कर रही है, ठीक है। हमें बस यही फाइंड आउट करना था। बाकी को देख लो, ए देख लो, ए से हमें क्या मिलेगा, ए से बी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्या बी किसी और एलिमेंट को ड्राइव कर रहा है आगे उससे, तो बी से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। ए सी देखें तो ए सी से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी और सी और एफ मिलेगा, उसके अलावा तो नहीं मिलेगा, ना ही ई मिलेगा और ना ही डी मिलेगा, तो इसलिए ये भी क्या है हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा बी, ई सी। ये इसमें गलत है, इसके हिसाब से मत जाना, मैंने अभी सोल्व करके दिखाया है कि हमें की फाइंड आउट करनी है रिलेशन के लिए, और हमारी की वही होती है किसी भी रिलेशन के लिए जिसका क्लोजर निकालने पे हमें सारे के सारे एलिमेंट मिले उस रिलेशन के। तो ए से हमें नहीं मिल रहा, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये मिसप्रिंट हो रखा है, इस पे मत जाना कि हाँ इसमें तो ए लिखा हुआ है और इसका आंसर कुछ हो रहा है। अब देखो हमें निकालना है मिनिमल की। मिनिमल की होता है कि एक बार तो हम उस रिलेशन को लेके क्लोजर निकालते हैं और एक बार उसके बिना निकालते हैं। और अगर उसके बिना, जैसे अगर एक क्लोजर के साथ और उसको विदाउट, विद और विदाउट अगर फाइंड आउट करते हैं, तो अगर वो सेम क्लोजर दे रहा है हमें तो हम उसको विदाउट वाले को उसमें से रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारा हो जाता है मिनिमल की। लेकिन अगर कोई भी चेंज आता है हमें, अगर एक बार हम उसके लिए उसकी डिपेंडेंसी को अवॉइड करते हैं और उसके साथ लेके जाते हैं, तो फिर हमें दोनों को रखना पड़ता है, ठीक है। अब हम मिनिमल निकालेंगे, इसका निकालना सब में क्लोजर ही होता है। सबसे पहले ए का क्लोजर निकालना हमने, ए बी सी डी। तो इसमें हमें ए के क्लोजर में देखो, ए से बी आ गया, बी से सी आ गया और ए सी से डी आ गया हमें, ठीक है। ए बी सी डी सारे के सारे मिल गए, लेकिन ई एलिमेंट हमें नहीं मिला इसके अंदर, तो इसलिए ए तो हमारा क्लोजर नहीं हो सकता क्योंकि ई का एलिमेंट तो हमें मिला ही नहीं है इसके अंदर। वहीं अगर हमने ए ई का क्लोजर निकालना है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें सारे के सारे एलिमेंट मिल गए और हमें कुछ रिमूव भी नहीं करना पड़ा, तो हमारा इसका मिनिमल की इसमें हमारी आ जाएगी ए और ई आ जाएगी। हमें एलिमेंट, हर एक एलिमेंट चाहिए, ये नहीं है कि हम ए बी सी डी तक आ गया तो काम चल गया भाई, पांचवा एलिमेंट तो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, हमें हर एक एलिमेंट हमारी की के अंदर वो उसको डिपेंडेंसी के अंदर वो क्या आना चाहिए, ड्राइव करना चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की हम कैंडिडेट की या फिर क्लोजर वैलिड होता है, अदरवाइज इनवैलिड ही रहेगा। उसके बाद आ जाएगा, अब इन्होंने बोला कि इसमें तो डायरेक्ट ही पूछ लिया कि एक रिलेशन गिवन है ए बी सी डी ई, फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, ए से बी ड्राइव हो रहा है, बी से सी और ए सी से डी, तो हमें एट्रीब्यूट निकालना है, सॉरी क्लोजर निकालना है ए और ई का। तो देखो सबसे पहले तो हम ए का निकाल देते हैं, ठीक है, ये ए है, ए से ए आ जाएगा, ठीक है, बी मिल जाएगा, बी से सी ड्राइव हो रहा है, सी से ए सी से साथ में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा ए बी सी डी, तो ए बी सी डी वाला आएगा, लास्ट के दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब ई से तो हम सिर्फ ई को ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई से हमें कोई डिपेंडेंसी गिवन ही नहीं है, ना ई किसी को जनरेट कर रहा है और ना ही किसी से किसी के साथ इंटरकनेक्ट है, तो ए बी सी डी और ई हमारा बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो देखो हम चेक करते हैं इसका, ये आ गया हमारा बी। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, किसी में कुछ भी ज्यादा सोचने वो वाले नहीं है, बस हमें कैंडिडेट की और क्लोजर निकालना आना चाहिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि कैसे एक दूसरे के साथ हमारी जो कीज है वो रिलेट करते हैं, एलिमेंट्स कैसे डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, उनके फंक्शन एक दूसरे के ओवरऑल कैसे वो करते हैं इंटर। देखो अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, ये अभी हमने सॉल्व किया, ये दो बार लिखा गया गलती से, तो इसका आंसर वही है बी सी डी और ए। क्लोजर निकाला हमने ए और ई का, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया ये। भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल हमने इस पे लास्ट वीडियो में बहुत डिस्कस किया था, लॉसलेस जॉइन और ये डिकम्पोजिशन वगैरह क्या होता है,
तो इसमें बोला है कि दी ओनली स्कीमा R1 एंड R2 फ्रॉम अ लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन ऑफ R इफ एंड ओनली इफ, कि इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू होंगी। ठीक है, तो वैसे तो मोस्टली एग्जांपल लेके ही हमें सोल्व करना चाहिए, बट फिर भी अगर R1 इंटरसेक्शन R2, R1 माइनस R2, या R1 A और C आंसर आएगा इसका। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं बता देती हूँ। देखो हमने दो एग्जांपल ले लिए, ए बी सी डी और सी डी और ई एफ। तो इसमें से R1 माइनस R2 किया मैंने, ए बी आ गया, और R2 माइनस R1 किया, ई एफ आ गया। हमारे पास अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, और इसमें कॉमन क्या है, सी डी है। तो जैसे ही इसमें सी डी कॉमन है, तो ये लॉसलेस हो गया, इसमें क्या हो गया, सी डी हो गया, और ये हमारे सुपर किया एटलीस्ट कोई एक, किसी भी एक रिलेशन में, R1 में या फिर R2 में, इसलिए ये डिपेंड करेंगे इन दोनों के ऊपर। वहीं अगर B की बात करें हम, R1 से R2 हो रहा है, और D की, B तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ से ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। R1 से R2 अगर हम अलग अलग A B C D है, और C D E F हो गया हमारा, तो इसमें सिर्फ C D कॉमन आया, A B और E, A D, A B और E F वाले एलिमेंट का हम क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे। तो वो सारे अगर सेम सेम हम ले लेंगे, और R1 और R2 में, फिर तो कोई हम उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए B और D तो वैसे ही रिमूव हो जाएंगे। सॉरी। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा ए एंड सी। वैसे अगर हम कोई एग्जांपल लेके दो R1 और R2 के फिर सोल्व करेंगे ना, तो ऐसी इक्वेशन बहुत इजीली सोल्व हो जाती है। और अगर कुछ सोचते हैं ना कि इसका क्या आएगा, तो हमें आधी चीजें तो समझ में ही नहीं आती। देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी में मोस्टली यही है कि हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी होती है, क्लोजर निकालने होते हैं, सीधे सीधे पूछ लेते हैं, या फिर इनके जो हमारे जो डेफिनेशंस वगैरह होती है ना, लॉसलेस, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके ज्यादा और कुछ भी नहीं आता। अब देखो फिर से हमें एक रिलेशन गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। अब हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, तो अकेला ही तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी ड्राइव नहीं कर रहा। अब ए बी के देख के रहे हम एलिमेंट, मैं इसी के अंदर तीनों को कर दूंगी। ठीक है, ए बी से हमें कुछ क्या क्या मिल रहा है, ए बी से ए और बी मिलेगा, उसके बाद और कुछ मिलेगा नहीं। ए बी से हम बी से सी मिल जाएगा, चलो लिख लेते हैं, ए बी से ए बी और सी मिल गया हमें। ठीक है, ध्यान से देखना, हम पहले ए बी का क्लोजर निकाल रहे हैं, मैं लिख भी देती हूँ। ए बी का क्लोजर इज इक्वल टू, इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है इससे। ठीक है, ये देखो बी से सी ड्राइव हो रहा है इसलिए, और क्या मिल रहा है, और तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम ए बी सी का निकालेंगे। अब ए बी और सी का क्लोजर ये हमारे पास आ जाएगा। पहले तो ए बी सी जिन एलिमेंट का हम निकालते हैं वो तो हमें मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ है नहीं, यहाँ से भी और कुछ भी ड्राइव नहीं हो रहा। अब हम निकालेंगे ए बी डी का, जो हमें बोला गया। तो ए बी डी में हमारे पास आ जाएगा ए बी डी। ठीक है, बी से सी आ जाएगा, और ए डी से ई आ जाएगा। अब बी ई से हमारे पास एफ आ जाएगा, ए एफ से हमारे पास जी आ जाएगा। तो देखो हमारे पास सारे एलिमेंट आ गए, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमारा क्लोजर आ जाएगा, कैंडिडेट की आ जाएगी हमारी ए बी डी। तो देखते हैं भाई इसका आंसर क्या है। देखो ए बी डी है। बस हमें यही चीजें फाइंड आउट करनी है कि मोस्टली डिपेंडेंसी को देख के हमें ये देखना है कि क्या हम उसके क्लोजर से सारे के सारे एलिमेंट ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। बस ये चीज माइंड में बिठा लेना, अगर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो वो हमारी कैंडिडेट की नहीं होगी, या फिर क्लोजर नहीं होगा। उसके बाद एक इंटीग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा, इन RDBMS the constraint that no key attribute may be null is referred to as। तो देखो सबसे पहले आ जाएगी रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी तो वो होती है हमारी कि हम दो टेबल्स को यूज कर रहे हैं, एक हमारा प्राइमरी की होता है, एक हमारा फॉरेन की होता है। ठीक है, तो ये तो इंटरकनेक्ट हो गए एक दूसरे तो इसके अंदर तो हम नो की एट्रीब्यूट को नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे बी नल इज रेफर्ड टू एज। तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी तो हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये दो रिलेशंस टेबल्स के बीच में होता है, फॉरेन के एंड प्राइमरी के। उसके बाद मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, हमारी बहुत सारी वैल्यूज होती है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी पॉसिबल है। फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी हम करके आ रहे हैं, उसमें तो नल हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है,
क्योंकि उसमें तो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे जो इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो बचा हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। वैसे भी पता चल रहा था कि एंटिटी इंटीग्रिटी आएगा, और इसको हम आगे अब डिफाइन भी कर लेते हैं। हमारे पास 4 टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं। डोमेन होता है, की कॉन्स्टेंट होता है, एंटिटी होता है, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। डोमेन कॉन्स्टेंट हमारा होता है जिसमें हम मतलब एक वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज के एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। जैसे वो स्ट्रिंग उसमें इंक्लूड करते हैं हम, स्ट्रिंग होएगा, कैर होएगा, टाइम होएगा, इंटीजर, वेरिएबल, डाटा, करेंसी एक्सेट्रा। तो जो ये वैल्यू कंपेरेबल हो ना, तो वो सारी हमारी क्या होती है, डोमेन कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। एंटिटी कंस्ट्रेंट होती है कि मतलब इस ये डिफाइन करती है कि प्राइमरी कभी भी कैन नेवर कंटेन नल वैल्यूज बिकॉज प्राइमरी की इज यूज्ड टू डिटरमाइन इंडिविजुअल रो। ठीक है, इसका रिलेशन बिल्कुल यूनिकली होता है। प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करती, क्योंकि हम उससे एक स्पेसिफिक रो से पूरे के पूरे टेबल को क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं रोज के अंदर। तो एक टेबल पूरी नल वैल्यू कंटेन कर सकता है बट प्राइमरी की नहीं करते। तो की कंस्ट्रेंट में आ जाएगा कि हम जब किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, एंटिटी विद इन इट्स एंटिटी सेट। इस हमने की कंस्ट्रेंट का मेन मतलब है कि एंटिटी के अंदर एंटिटी सेट को हम फाइंड आउट करते हैं ना उसकी प्राइमरी की, वो हमारे की कंस्ट्रेंट आ जाते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी बताया कि वन टेबल मतलब 2 टेबल्स के बीच में फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में जो रिलेशन होता है ना, तो वहां पे कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी की वाले में नहीं होनी चाहिए, फॉरेन की वाले में भी हो सकती है एक दो। तो इसका आंसर आ जाएगा एंटिटी इंटीग्रिटी। उसके बाद आ जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कंसीडर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी डिलीट होती है ना, उसमें हम सारे के सारे टपल्स तो डिलीट कर देते हैं लेकिन हमारा स्कीमा डिलीट नहीं होता उसके अंदर। लेकिन जो हमारा ड्रॉप होता है ना, ड्रॉप के अंदर हम जो हमारी वैल्यूज होती है ना, उसके साथ साथ पूरे स्कीमा को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये हमारा मेन डिफरेंस है। उसके अंदर एक ट्रंकेट वाली टर्म भी आती है इसके, उसको ध्यान रखना। इन तीनों में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है हर बारी, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। इनका काम सेम ही होता है कि हमें ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में डिलीट ही करना होता है, लेकिन इनका डिफरेंस मेन ये होता है कि स्कीमा भी डिलीट करते हैं या सिर्फ वैल्यूज डिलीट करते हैं या फिर टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट करते हैं साथ में। तो इसमें यही पूछा है उसने कि ड्रॉप टेबल आर एंड डिलीट टेबल डिलीट फ्रॉम आर। तो इन दोनों में से ट्रू कौन सी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ C1 एंड C2 डिलीट द स्कीमा फॉर R। तो ये तो गलत है क्योंकि दोनों में तो स्कीमा नहीं होता, सिर्फ एक में ही होगा। तो अगर वन को भी हम एलिमिनेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना था सी, सीधा सीधा। एक अगर उन्होंने कोई चीज दी है ना, तो एक चीज तो उनमें कॉमन होगी ही नहीं। तो स्कीमा, इनका मेन डिफरेंस ही है कि अगर एक में स्कीमा डिलीट होता है एक में नहीं होता, तो दोनों में स्कीमा डिलीट कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सॉल्यूशन तो हमारा सीधा निकल गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा। तो अभी इससे ये पता चल रहा है कि डिलीट में हम सारे टप्पल्स को डिलीट करते हैं, उसकी वैल्यूज को डिलीट करते हैं, उसका स्कीमा डिलीट नहीं करते। उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेम रहता है, वो एग्जिस्टेंस में रहता है। वहीं अगर हम बात करें ड्रॉप की, तो ड्रॉप टेबल में हम सिर्फ टप्पल्स को नहीं, सारे के सारे स्कीमा को भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो इसका हम एक बेसिक सा डिफरेंस कर लेते हैं। तो डिलीट है कि हम सारे के सारे टपल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं टेबल के अंदर से। वही अगर ड्रॉप की बात करें तो इसमें हम एंटायर स्कीमा को टेबल, डोमेन और कंस्ट्रेंट फ्रॉम द डाटाबेस, ओवरऑल सारी चीजों को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और इसमें डिलीट कमांड हमारी जो आती है वो किस में आती है, हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आती है, और ड्रॉप हमारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। DDL और DML सुना होगा ना, और एक DCL आता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। तो वेयर, अब डिलीट में बोला है कि वेयर क्लॉज मेनली यूज्ड अलोंग विद द डिलीट कमांड। इसके साथ वेयर क्लॉज हमेशा होएगा क्योंकि कंडीशंस मेंशन होंगी कि डिलीट हमें कहां से करना है, जहां पे कंडीशन होगी। ड्रॉप में हमें कोई भी क्लॉज जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हैं। एक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिलीट कैन बी रोल बैक बिकॉज एज इट यूजेस ए बफर। डिलीट वाले जितने भी हमने जिन टेबल्स पे हमने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको हम रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रॉप को हम रोल बैक नहीं कर सकते बिकॉज इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन द एक्चुअल डाटा, तो इसलिए रोल बैक नहीं होता। और डिलीट में, डिलीट के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द टेबल इन द मेमोरी इज नॉट फ्रीड इवन इफ यू डिलीट ऑल द टेबल्स ऑफ द टेबल यूजिंग डिलीट। तो अब ये कंप्लीट स्कीमा तो इसका डिलीट नहीं होता, तो इसलिए इसका स्पेस क्या खाली नहीं होता, स्पेस फ्री नहीं होता, इसमें एज इट इज
रहता है, जितना भी उसने स्पेस रिक्वायर कर रखा था, ऑक्यूपाई कर रखा था। वहीं अगर ड्रॉप की बात करें तो सारा का सारा स्पेस क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, क्योंकि पूरा टेबल ही डिलीट हो गया, उसका स्कीमा ही खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी हमने, तो स्पेस तो अपने आप फ्री हो जाएगा। इसमें डिलीट में जो हमारी इशू आता है मेन, उसमें मेमोरीज की शॉर्टेज हो जाती है और इसमें मेमोरी फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, इशू क्रिएट होता है ड्रॉप के अंदर। डिलीट में जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है वो एक्सीलेंट होता है और ड्रॉप में एडिक्वेट होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीट का साइज फिक्स रहता है और ड्रॉप हमारा क्या है, रीसाइज उसमें पॉसिबल है, कम बड़ा छोटा बड़ा हम क्या करते हैं, करते रहते हैं इसके अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं सेकंड पार्ट में फंक्शनल डिपेंडेंसीज के और क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे, हैव ए गुड डे।